नमस्कार मित्रों, मैं अरुण सर न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं और हिंदी में आज हम लोग वर्णमाला में आज हम लोग व्यंजन और व्यंजन की चर्चा अगले वीडियो में हम लोग किए थोड़ा बहुत, और उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि व्यंजन है क्या। व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बनता है, जो स्वरों से मिलकर बना है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि व्यंजन अकेला नहीं है, व्यंजन किसी न किसी वर्ण से स्वर से मिलकर बना हुआ है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में सामान्य के आधार पर व्यंजन की चर्चा किए थे और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए एक झलक इधर देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पंचमाक्षर या इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, द्विगुण और अर्धस्वर, ये जितने हमने नाम बताए हैं ये आपके प्रयत्न के आधार पर हैं। तो आइए हम देखते हैं आपका स्पर्श व्यंजन क्या है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे और पुनः हम इस प्रयत्न के आधार पर भी हम स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन में आपका का वर्ग आता है। का वर्ग में क्या क्या है? आपका का, खा, गा, घा और अंगा। ये आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गया। इसका उच्चारण स्थान हमने अगले वीडियो में पढ़ा है। का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, कंठ। का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अब आइए उसके नीचे टा। क्यों? आप लोग कहेंगे चा आपने क्यों नहीं लिखा? चा आपका जो प्रयत्न के आधार पर है, चा स्पर्श व्यंजन में नहीं आ रहा है। चा आपका चला गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन का वर्ग के बाद हम टा वर्ग में आएंगे। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये जितने 5 है टा वर्ग के, ये आपका किस में आ जाएगा? स्पर्श व्यंजन में। ध्यान दीजिएगा, चा को इसमें मत जोड़िएगा कि जोड़ दें तो फिर पूछ लिया जाए कि चा किस प्रकार के व्यंजन है। इसमें अगर दे दिया स्पर्श संघर्षी विकल्प में, स्पर्श भी दिया है, स्पर्श संघर्षी भी दिया है। अगर स्पर्श संघर्षी ना दिया हो तब तो ठीक है, आप स्पर्श में जोड़ दीजिए, लेकिन स्पर्श संघर्षी भी दिया हो तो आपका क्या आ जाएगा? फिर ये स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा। फिर उसके बाद स्पर्श में भी हम बात करेंगे ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना, किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या हो गया? पावर का पा, फा, बा, भा, मा, ये हो गया कंठ, मूर्धा, दंत और
ओष्ठ। मूर्धा दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट पहले वीडियो में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, फिर भी रिवीजन करते चल रहे हैं। अब आइए, ये तो स्पर्श व्यंजन हो गया आपका। उसके बाद आपका है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, क्योंकि स्पर्श भी है और संघर्ष भी है, अधिक ऊर्जा इसमें लगती है। बोलिए आप, चा, छा, जा, झा। आप कहेंगे इया इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपका इया किस में चला गया है, आपका पंचमा क्षार अनुनासिक में चला गया है। ठीक है, आप इया को मत जोड़ दीजिएगा, इया नहीं है। अगर आपसे पूछ लीजिए स्पर्श संघर्षी है, ये आयक पूछ लिया जाए स्पर्श संघर्षी नहीं है। अगर ये पहला विकल्प ये हो जाए, दूसरा विकल्प ये हो जाए और तीसरा विकल्प ये हो जाए, चौथा विकल्प ये हो जाए, तो क्या कहेंगे, यहाँ स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि झटके में आप चा, छा, जा, झा, इया कह ले जाए, बता दें कि क्या हो गया आपका स्पर्श संघर्षी याद किए हैं परीक्षा में, आया विकल्प में तुरंत मारे नहीं है तो यहाँ को भी जोड़ दिए है, तो गलती ऐसे मत करिएगा। यहाँ आपका किस में चला गया, पंचमा क्षार में चला गया है। तो आपका स्पर्श संघर्षी कितने हैं, कुल 4 हैं। ठीक है, और ये आपका कितने हैं, का वर्ग में कितने आते हैं, 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 20। स्पर्श कितने हो गए, 20। ये आपके, और स्पर्श संघर्षी कितने हो गए, 4 हो गए। अब आइए उसके बाद हम संघर्षी की बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा स्पर्श संघर्षी, अब हम संघर्षी की बात करेंगे। संघर्षी में क्या क्या आता है, हमने उस वीडियो में सामान्य के आधार पर इसे हम उसमें व्यंजन भी कहते हैं, तो सेम टू वही है संघर्षी, तीनों सा और हा। ये कौन सा व्यंजन हो गया आपका, संघर्षी व्यंजन या उसमें व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया है, क्या है, तामु दंक, तालव्य, मूर्धा, दंत और कंठ, ये है। शा, तीनों शा और हा किस में आता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। किस व्यंजन में आता है, संघर्षी व्यंजन में। ध्यान दीजिएगा, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, अब आइए पंचमा क्षार व्यंजन, इसे हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। पंचमा क्षार व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके हैं अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, क्या है, अंगा, इया, आड़ा, न और मा, ये हर वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का लास्ट वर्ण है। लास्ट मतलब हर वर्ग का 5वां वर्ण। कौन सा वर्ण, 5वां वर्ण है। का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, ये। और ध्यान दीजिएगा, इसके उच्चारण स्थान 2 होते हैं। इससे भी पेपर में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कौन से होते हैं, एक तो हम आपको बताए हैं, ये आपके जो 5 हैं, 5 है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पंचमा क्षार। कौन सा व्यंजन, अगर पूछ लिया जाए पंचमा क्षार व्यंजन किसे कहते हैं,
अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम पिछले वीडियो में पंचवर्गीय पढ़े हैं, इसको पंचवर्गीय मत कह दीजिएगा, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है, इसमें पांचों जो वर्ग हैं उनके लास्ट के वर्ण हैं। और 5 वर्ग में की अगर हम पंचवर्गीय की बात करें तो इसमें 25 वर्ण आते हैं और इसमें 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, अड़ा, इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये नासिका से निकलते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। और नासिका के साथ साथ इसका उच्चारण स्थान एक और भी है, क्या है? कंठ नासिका, तालु नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका, ओष्ठ नासिका। ये आज पूछ लिया जाता है उच्चारण स्थान, कभी विकल्प दिया जाता है कि यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ विकल्प में रहेगा कंठ नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका, ताल नासिका। तो क्या बताएंगे? यहाँ का उच्चारण स्थान तालु नासिका। ये आपका हो गया कंठ, अंगा, कंठ नासिका, इया, तालु नासिका, अड़ा, मूर्धा नासिका, ना, दंत नासिका, मा, ओष्ठ नासिका। ये हो गया आपका। अगर नासिका ना दिया हो, सिर्फ ये विकल्प में दिया हो तो भी क्या है? सही है। इन 5 वर्ग का ये भी होता है उच्चारण स्थान। अब इसके बाद आपका लुंठित है। लुंठित क्या है? रा है, सिर्फ एक क्या हो गया? लुंठित है। और पार्श्विक, पार्श्विक क्या है? एक होते हैं। कौन सा? ला। ध्यान दीजिएगा, ये रा लुंठित है, ला पार्श्विक है। लुंठित कितने होते हैं? एक होते हैं। पार्श्विक कितने होते हैं? एक होते हैं। आप कहते थे ना, बताए थे आपको, यार लाओ किस प्रकार का व्यंजन था? ये किस प्रकार का व्यंजन था? अंतःस्था व्यंजन था। यह आपका ठीक है, यह आपका चला आया या वा अर्ध स्वर में। आप यहां देख लीजिए, अर्ध स्वर या और वा, यावे, याओ। अगर आप पूछा जाए पेपर में सबसे अधिक आपका यही पूछता है अर्ध स्वर है, कौन से स्वर? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर में क्या क्या होते हैं? या और वा। अब दोनों मिलकर क्या बनना है? यावे। यावे क्या है? यावे, यावे तद्भव है कि तत्सम? यव माने होता क्या है मालूम है? जाओ। यव क्या है? प्राचीन नाम है। यावे संस्कृत से आया है, इसलिए ये क्या है? तत्सम है। यव माने क्या होता है? जव होता है। याद रखिएगा, जव, यावे। यव क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक है। या का उच्चारण स्थान तालु। क्या है? तालु। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। याद रखिएगा, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ। फिर आइए, हमने लुंठित, पार्श्विक और अर्धस्वर पढ़ लिए। फिर आइए द्विगुण। द्विगुण, द्विगुण में क्या होते हैं? 2 होते हैं। ये 2 हैं, अड़ा और ढा। ये 2 आपके लिखे हुए हैं, डा और ढा। ये द्विगुण क्यों है? क्योंकि इसमें 2 गुण हैं। क्या है? 2 गुण। कौन कौन से? पहला है हिंदी, और जो नीचे बिंदी लगी हुई है ये क्या है? फारसी।
इसीलिए इसे को हम क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। द्विगुण हो गया ना, ऊपर वाला हिंदी हो गया और नीचे वाला बिंदी जो है फारसी से आया हुआ है, इसलिए इसे हम द्विगुण कहते हैं। इसके अनेकों नाम है। इसी को हम अगर पेपर पूछ लिया तो द्विगुण क्या है, रा और ढा। अगर पूछ लिया उत्क्षिप्त, इसे उत्क्षिप्त नाम से भी जानते हैं, ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं, द्विज के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक के नाम से भी जानते हैं और नवीन के नाम से भी जानते हैं। इसके कई नाम हैं, लेकिन पेपर में आपके देखा जाए तो मोस्ट है द्विज पूछा जाता है, ताड़न जात पूछा जाता है, उत्क्षिप्त पूछा जाता है, द्विगुण पूछा जाता है। और इतना ही नहीं, ये संकर व्यंजन भी है, संकर व्यंजन भी कहा जाता है। संकर व्यंजन कौन कौन है? संकर व्यंजन 2 हैं, ठीक। ये संकर व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। कौन? ये 2 शब्द, द्विगुण, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विज, नवीन और संकर व्यंजन। डा और ढा ये आपके हो गए हैं। डा और ढा क्या हो गया? द्विगुण हो गया, ठीक। तो ये आपके प्रयत्न के आधार पर आपके व्यंजन थे। कौन कौन से? स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, पंचमाक्षार, पंचमाक्षार को अनुनासिक भी कहते हैं, लुंठित, पार्श्विक, द्विगुण या उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विज, आधुनिक, नवीन, संकर। फिर उसके बाद अर्धस्वर। अर्धस्वर में 2 होते हैं, या वा, यावे यानी जावे, लुंठित रा, पार्श्विक ला, पंचमाक्षार क्या होता है? हारे वर्ग, जो पंचवर्गीय था उसका लास्ट वर्ण। कौन कौन से? अंगा, या, अड़ा, ना, मा, ये क्या है? पंचमाक्षार व्यंजन है। इसे पंचमाक्षार के बाद अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से चलता है। 2 है। कौन? कंठ नासिका, अंग या तालु नासिका, अणा मूर्धा नासिका, ना दंत नासिका, मा ओष्ठ नासिका। ये हो गया आपका संघर्षी या ऊष्म। तीनों सा और हा 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी चा, छा, जा, झा, या नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका क्या चला गया? पंचमाक्षार व्यंजन में चला गया, ठीक है। झटके मत कह दीजिएगा कि यहाँ भी स्पर्श संघर्षी है, गलत हो जाएगा, 1 नंबर से वंचित हो जाएंगे आप। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपका होता है का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसमें झटका मत जोड़ दिएगा कि चा वर्ग भी आता है, ठीक है। ये कुल आपके 20 होते हैं। इसके उच्चारण स्थान हम बता ही दिए हैं। तो ये आपका हो गया प्रयत्न के आधार पर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको प्राण के आधार पर और घोष के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर तब आप लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी पॉइंट हमने बताएंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके स्मृति में बैठ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। अगर आप आधे अधूरे वीडियो देखेंगे तो कुछ पॉइंट छूट भी सकते हैं, कुछ पॉइंट आपके इधर से उधर में हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये महीनी चीज़ है, आप इधर से उधर कर देंगे झटके में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।